सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि आर्टिफिशियल रेन पर केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 में सीपीसीबी, आईएमडी, सीएक्यूएम की वैज्ञानिक विशेषज्ञ की राय संसद में साझा की और दिल्ली सरकार को भी भेजी थी। उसमें लिखा था कि सर्दियों में दिल्ली में कृत्रिम वर्षा संभव नहीं है और कृत्रिम वर्षा से केमिकल से लोगों को बीमारियां हो सकती हैं। इसके बावजूद रेखा गुप्ता सरकार ने आर्टिफिशियल रेन की सर्कस पर दिल्ली वालों का पैसा क्यों बर्बाद किया? सीडिंग को आपातकालीन उपाय के रूप में विचार करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सीएक्यूएम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने सर्दियों में दिल्ली में कृत्रिम वर्षा के लिए क्लाउड सीडिंग की संभावना पर विशेषज्ञ राय मांगी। प्राप्त विशेषज्ञ राय निम्नलिखित है, सुनिए। इस क्षेत्र में सर्दियों के बादल मुख्य रूप से पश्चिम विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण बनते हैं, जो कम समय के लिए रहते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण निचले बादल बनते हैं तो वे आमतौर पर उत्तर पश्चिम भारत में प्राकृतिक वर्षा करते हैं, जिसके लिए क्लाउड सीडिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ऊंचे बादल जो आमतौर पे 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, विमान की सीमाओं के बाहर होते हैं, इसलिए क्लाउड सीडिंग संभव नहीं है। इसके अलावा प्रभावी क्लाउड सीडिंग के लिए विशेष बादल स्थितियां जरूरी होती हैं, जो दिल्ली की ठंडी और सूखी सर्दियों के महीनों में उपलब्ध नहीं होती। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप प्रवक्ता ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी। ज्ञानेंद्र जी, आपका स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी नमस्ते। ज्ञानेंद्र जी, सौरभ भारद्वाज ने पीसी करके कहा है कि कृत्रिम बारिश संभव नहीं थी, इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली वासियों का पैसा है वो खराब किया है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार चल रही है पूरी तरीके से एक नौटंकी सरकार है जी। पूरी की पूरी सरकार ऐसा लग रहा है जैसे कोई सर्कस कंपनी चला रहे हो। इन्हें कुछ भी नहीं पता। पिछले 8 महीने से लगातार दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे हैं। काम के नाम पे सरकार जीरो साबित हुई है। अब जब इन्होंने कहा कराएंगे, पहली बात तो जब हमारी सरकार थी अरविंद केजरीवाल जी की, हम कहते थे कि क्लाउड सीडिंग कराओ, क्लाउड सीडिंग होनी चाहिए। और उसके बाद हम 8-9 साल तक लगातार इनसे कहते रहे, लेकिन इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमें इजाजत नहीं दी। अब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो इन्होंने बोला कि हम क्लाउड सीडिंग कराएंगे। कि क्लाउड सीडिंग के बारे में पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट टेबल हुई, जो देश के प्रमुख साइंटिस्टों ने, जिसमें आईएमडी के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट शामिल थे, उसमें आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट शामिल थे, आईसीएमआर के साइंटिस्ट शामिल थे। इन सब लोगों ने एक बनाया कि क्लाउड सीडिंग जो है वो उस समय नहीं हो सकती कि जब सर्दी का मौसम हो, क्योंकि क्लाउड सीडिंग के लिए पूरे का पूरा एक टेक्निकल प्रोसेस है। और साइंटिस्टों ने कहा, लेकिन ये रेखा गुप्ता की सरकार ने, मनिंदर सिरसा ने, क्योंकि अनपढ़ों की सरकार है, पढ़े लिखों की सरकार तो है नहीं, जाहिर लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं क्या करना है। तो इन्होंने दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि पर्यावरण पे बहुत काम कर रहे हैं, कल इन्होंने कहा, परसों कहा कि हम दिल्ली में 2 दिन क्लाउड सीडिंग कराएंगे, हम कृत्रिम वर्षा कराएंगे आईटी का। और कल भी वर्षा नहीं हुई, आज भी वर्षा नहीं हुई। इन्होंने पता नहीं कहाँ प्लेन उड़ा दिए, कहाँ कर दिया, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद कर दिया। पूरी दिल्ली में हम घूम लिए, पूरी दिल्ली में घूम घूम के, और जहां जहां इन्होंने पॉइंट्स कहे थे कि करोल बाग के एरिया में होगी, बुराड़ी के एरिया में होगी, मयूर विहार के एरिया में होगी, हम सब जगह गए, हमारे लोग गए पार्टी के, हमने देखा पानी की एक भी बूंद नहीं पड़ी। अब आपने सरकारी पैसा भी खराब कर दिया, आपने करोड़ों रुपए इसमें फूक भी दिए, दिल्ली के लोगों को कुछ मिला नहीं। और साइंटिफिक रिसर्च ये कह रही है कि क्लाउड सीडिंग इस वेदर के अंदर पॉसिबल नहीं है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब 12वीं पास इन्होंने वो बना दिया पर्यावरण मंत्री, उसको कुछ पता नहीं। अब साइंटिस्टों ने उसको क्या समझाया और उन्होंने क्या सुना, ये तो अलग बात है, लेकिन दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्लाउड सीडिंग के नाम पे बहुत बड़ा स्कैम, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। दिल्ली के लोगों को बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है, और दिल्ली के लोग बहुत दुखी हैं। दिल्ली के पॉल्यूशन के मामले पे पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। किस तरीके से पॉल्यूशन को जो नापने वाले सेंसर्स है, जो स्मोक टावर्स लगाए हैं, उन पे ये जाके पानी छिड़कते हैं,
ताकि उसकी रीडिंग कम आए, ताकि दिल्ली के लोगों को और दुनिया के लोगों को बताया जा सके कि दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है। बिल्कुल फॉर्जरी कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं कि आप जब स्मोक टावर जहाँ पे लगे हुए, जहाँ सेंसर्स लगे हुए हैं, वहां पे अगर आप पानी छिड़कोगे तो आपका जो पॉल्यूशन लेवल है कम ही दिखाएंगे। फिर दूसरा इनका हमने झूठ पकड़ा कि किस तरीके से इन्होंने कहा कि हमने यमुना जी साफ कर दी, और यमुना जी के साथ ही इन्होंने मोदी जी की छठ बनाने के लिए आर्टिफिशियल वहां पे इन्होंने तालाब बना दिया, और वहां पे जो गंगा का पानी जा रहा था उसकी लाइन को पंचर करके वहां से एक पाइप डाल के मोदी जी के लिए इन्होंने एक आर्टिफिशियल यमुना बनाने की कोशिश करी, और वो जब हमने एक्सपोज कर दिया तो मोदी जी भी भाग गए छठ करने से। तो पूरी की पूरी एक फ्रॉड सरकार, पूरी की पूरी फ्रॉड लोगों की सरकार चल रही है दिल्ली में। हर चीज में फ्रॉड ढूंढते हैं, हर चीज में स्कैम करते हैं। दिल्ली के लोगों को 8 महीने में इनकी असलियत पता चल गई कि इन लोगों ने कुछ नहीं करना। ये पूरी की पूरी एक नौटंकी सरकार है। जैसे एक सीरीज आई थी फुलेरा की पंचायत, तो दिल्ली की सरकार भी ऐसे लग रहा है जैसे फुलेरा की पंचायत की तरह चल रही है। जी ज्ञानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते हैं, सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि सर्दी के मौसम में कृत्रिम बारिश संभव नहीं है, क्योंकि जो केंद्र ने विशेषज्ञों की राय थी वो दिल्ली सरकार को भी भेजी है, जिसमें साफ कहा गया है कि सर्दियों के अंदर कृत्रिम बारिश संभव नहीं है। और सौरभ भारद्वाज ने इल्ज़ाम लगाया है कि दिल्ली वासियों का पैसा खराब किया है रेखा गुप्ता सरकार ने, और बड़ा हमला किया है सौरभ भारद्वाज ने। और आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम में कृत्रिम वर्षा संभव नहीं है, और ये भी कहा है कि उसके केमिकल से लोगों को कई बीमारियां हो सकती हैं। तो आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता सरकार पर बड़ा हमला बोला है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस कृत्रिम बारिश से जो केमिकल इस्तेमाल होता है उससे गंभीर बीमारियां दिल्ली वासियों को हो सकती हैं। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद जी। खेमचंद जी, आपका बहुत स्वागत डेली 24 भारत पर। जी नमस्कार। सौरभ भारद्वाज ने इल्ज़ाम लगाया है कि सर्दियों में कृत्रिम वर्षा हो ही नहीं सकती और दिल्ली वासियों का पैसा खराब किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सौरभ भारद्वाज अपने आप को ऑलराउंडर समझते हैं। पहले कभी वो कहते थे कि मैं जो वोटर लिस्ट है, जो वोटर मशीन है, मैं उसका इंजीनियर हूँ। फिर कहते हैं कि मैं मौसम विज्ञानी हूँ। तो इस तरीके से पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक और मीडिया में हाईलाइट पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए उजलू बयान देते हैं। इन्होंने यमुना जी के पानी के लिए उजलू बयान दिया, लेकिन सच्चाई ये निकली कि यमुना जी का अच्छा था और उसमें हमारे इलाकों पूर्वांचलियों ने डिप किया, मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें अर्घ दिया और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी उस महोत्सव में शामिल हुए। मैं खुद यमुना जी के किनारे गया, मैंने खुद यमुना जी के पानी का आचमन लिया। तो वहाँ जब लोगों ने यमुना जी के पानी में वहां पर मनाया तो उसके बाद 2-3 दिन गायब रहे। अब वो अपनी कमेंट किस पे दे रहे हैं? वो कृत्रिम बारिश पे दे रहे हैं। कृत्रिम बारिश करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी एंगेज की है, टेक्नोलॉजी हायर की है, और टेक्नोलॉजी भी किसकी है? हमारे बेस्ट इंस्टीट्यूशन की, IIT की टेक्नोलॉजी है। IIT के टेक्नोक्रेट्स उसको ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आई एम श्योर कि वो एक्सपेरिमेंट आज नहीं तो कल पूरी तरीके से सफल होगा। जब एक्सपेरिमेंट सफल होगा तो जब भी प्रदूषण जिस एरिया में जहाँ हॉटस्पॉट रहेंगे तो वहाँ इस कृत्रिम बारिश की उस प्रदूषण को कम करने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि दिल्ली का एक बड़ा एरिया है और इस बड़े एरिया में कई ऐसे हॉटस्पॉट हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप ग्राउंड से उनको कंट्रोल ऑलमोस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऊपर से बारिश होती है, पानी गिरता है, तो वो जो डस्ट पार्टिकल हैं या फिर जो प्रदूषण के पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि सौरभ जी को कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेशनल है, यंग हैं, उनको सोच समझ के बयान देने चाहिए कि जब इसमें प्रोफेशनल और हमारे बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के टेक्नोक्रेट शामिल हो रहे हैं तो उस पर इतनी हल्की प्रतिक्रिया देके कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, अपनी पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं। खेमचंद जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, सौरभ भारद्वाज ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है रेखा गुप्ता सरकार पर। उन्होंने कहा है कि सर्दियों में कृत्रिम बारिश संभव ही नहीं है।